चाय, चाय गर्म, वड़े, बटाटे वड़े। स्टेशन में इसी तरह की आवाजें गूंज रही थी और उन्हीं आवाजों के साथ आहिरा की नींद खुलती है। वो अपनी आंखें मलते हुए उठती है और बाहर स्टेशन का नाम देखती है जहां मुंबई लिखा था। मुंबई देख आहिरा के होंठों पर हल्दी मुस्कान खिल जाती है। वो अपना सामान ले ट्रेन से उतरती है और स्टेशन से बाहर निकल जाती है। स्टेशन के बाहर कई सारे ऑटो और टैक्सी खड़ी थी। वहां का नज़ारा देख आहिरा गहरी सांस छोड़ मन में कहती है, सालों पहले यहीं से अपना सफ़र शुरू किया था, अब दोबारा यहीं आकर खड़ी हो गई। वक्त काफ़ी तेजी से बदल जाता है। इन 6 सालों में मैं तो पूरी तरह बदल गई, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो वो है ये मुंबई, जो आज भी वैसी है जैसी पहले थी जब मैं यहाँ पहली बार आई थी। कितने सपने संजोए आई थी मैं इन आँखों में। सोचा था कि अपने पतियों को ढेर सारा प्यार दूंगी, अपना पत्नी धर्म निभाऊंगी, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। उन लोगों ने तो मुझे पत्नी मानने तक से इनकार कर दिया, यहाँ तक भी आधी रात मुझे अपने बंगले से बाहर फेंक दिया। तब दिल से बस एक ही आवाज़ आई थी कि क्या इन महलों में रहने वालों के दिल इतने छोटे हैं। इन अमीरों से तो अच्छा हमारा गांव था, जहाँ भले घर छोटे हो लेकिन लोगों को दिल बड़े हुआ करते थे। क्या वो दोनों मुझे याद करते होंगे? फिका मुस्कुराकर, वो मुझे क्यों याद करेंगे? आखिर मैं थी कौन उनकी? कोई भी तो नहीं, बस एक हार मांस की बनी थी जिसे जबरदस्ती उनके गले में बांध दिया गया था। अब तक तो उन लोगों ने शादी भी कर ली होगी और उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी जिंदगी में कभी कोई आहिरा नाम की लड़की भी आई थी। आहिरा खड़े खड़े यही सोच रही थी, तभी एक टैक्सी उसके सामने आकर रुकती है और ड्राइवर हॉर्न बजाते हुए कहता है, कहाँ चलना है मैडम? आहिरा, लोखंड वाला कॉम्प्लेक्स। ड्राइवर आहिरा का सामान गाड़ी में रखवा देता है। उसके बाद आहिरा भी टैक्सी में बैठ जाती है, जिसके बाद टैक्सी वहां से निकल जाती है। आहिरा एकटक मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों और वहां के लोगों को देखो रही थी। ये सब देखते हुए वो मन में कहती है, कहने वाले सही कहते हैं कि मुंबई में कभी रात नहीं होती। अब यहाँ के लोगों को ही देखो लो, दिन भर काम करते रहते हैं। ये शहर कभी किसी के लिए नहीं रुकता। किसी ने इस शहर का नाम सोचकर ही मायानगरी रखा होगा, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ माया ही है। बस ऊपर वाले से एक ही ख्वाहिश है कि ये शहर मुझे भी अपने अंदर समा ले और मुझे भी अपना एक हिस्सा बना ले। अब अपने अतीत को याद कर खुद को तकलीफ नहीं देना चाहती। अब तो बस अपने वर्तमान में खुश रहना चाहती हूँ और मेरा वर्तमान यश है, जिसने हर मोड़ पर मेरा साथ दिया। अगर वो नहीं होता तो आज मैं जिंदा भी नहीं होती। कौन अजनबी इतना अच्छा हो सकता है जो किसी अनजान को सड़कों से उठाकर अपने घर लेकर आए और फिर उसका देखभाल करे? जिस प्यार, जिस अपनेपन की चाह कभी अपने पतियों से रखा था, आज वही सब मुझे यश से मिला है। अगर इतना सब करने के बावजूद मैं उसे ना अपनाऊं तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। और वैसे भी मेरे अतीत के लौटकर आने का तो सवाल ही नहीं उठता है। इतना बड़ा शहर है, इतने बड़े शहर में कौन किसे मिलता है? उद्धरण चिन्ह, कांच की एक ऊंची बिल्डिंग जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में आहूजा ब्रदर्स लिखा था। वह बिल्डिंग वहां मौजूद सारे बिल्डिंग से कई खूबसूरत और कई ज्यादा बड़ी थी। उसी बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर अहान अपने केबिन में बैठा लैपटॉप पर नजरें गड़ाए काम कर रहा था। उसकी लंबी उंगलियां लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। इस वक्त केबिन में बस उसके कीबोर्ड की ही आवाजें आ रही थी, बाकी वहां पिन ड्रॉप साइलेंस था। अगर इस वक्त वहां एक सुई भी गिरती तो उसकी आवाज भी आराम से सुनाई दे जाती। इस वक्त अहान का चेहरा कठोर था। उसके चेहरे पर किसी भी प्रकार का कोई भाव नहीं था, लेकिन फिर भी वो काफी हैंडसम था। उसकी पर्सनैलिटी ऐसी थी जैसे वो को बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक मॉडल हो। अच्छे अच्छे मॉडल भी उसके सामने फेल थे। अहान अभी काम कर रही रहा था कि अचानक से उसका दिल धड़कने लगता है। वो अपने सीने पर हाथ रख मन में कहता है, ये मेरा दिल इतना तेजी से क्यों धड़क रहा है? जैसे कोई अपना आने वाला हो, कोई अपना बहुत खास मेरे पास लौटकर आ रहा हो। अहान की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। वो अपने सीने पर हाथ मलने लगता है, जिसका कोई भी असर नहीं हो रहा था। तो वो अपने रोलिंग चेयर से उठ कांच के बने दीवार के पास जाकर खड़ा हो जाता है, जहां से पूरी मुंबई शहर नजर आ रही थी। अहान अपने जेब से सिगरेट निकालता है और उसे लाइटर से जला अपने होंठों के बीच रख सिगरेट के लंबे लंबे कस लेते हुए नीचे सड़कों पर गाड़ियों को दौड़ते हुए देखो रहा था। इस वक्त अहान का एक हाथ पैंट की जेब में था और दूसरे हाथ से सिगरेट पकड़े हुए था। अहान नीचे सड़कों पर दौड़ती गाड़ियों को देखते हुए अपनी सनक भरी आवाज में कहता है, वक्त किसी के लिए नहीं ठहरता, लेकिन हमारा वक्त ठहर गया जब तुम हमारी जिंदगी से गई।
तब हमारा वक्त ठहर सा गया। तुम हमारी थी, हमारी हो, हमारी रहोगी। लिटिल एंजल, अगर किसी ने तुम्हें हमसे दूर करने की कोशिश की तो उसे हम डेविल ब्रदर्स का सामना करना पड़ेगा। बस एक बार तुम वापस हमारे पास आ जाओ, तुम्हें सोने के पिंजरे में कैद कर रख लेंगे, जिसके बाद तुम चाहकर भी हमसे दूर नहीं जा पाओगी। मोहब्बत है या नहीं पता नहीं, लेकिन तुम हमारी जरूरत हो, हमारी चाहत हो, हमारे जिस्म की आग को अब तुम ही ठंडा करोगी लिटिल एंजल। 6 साल तुम्हारी यादों ने हमें सोने नहीं दिया। 6 साल तुम्हारी यादों में हम तड़पे हैं। अब तड़पने की बारी तुम्हारी है। अब ये तो वक्त ही जानता है कि तुम बिस्तर में हमारे नीचे तड़पोगी या हमारी सजा काटते हुए तड़पोगी। उफ लिटिल एंजल, तुम हमारे नीचे जब मौन करोगी तो तुम्हारी आवाज़ें हमें कितनी सुकून पहुंचाएगी। तुम्हारा वो मखमल बदन, अब तो तुम्हारे शरीर में बदलाव भी आ चुके होंगे। तेरे रूह पर, तेरे जिस्म पर बस हक है एक मेरा। आहान किसी सनकी की तरह गाना गेट हुए हंसने लगता है। इस वक्त उसकी हंसी उस पूरे कैबिन में गूंज रही थी। वही जय जो किसी काम से आहान के केबिन में आया था। आहान को इस तरह किसी सनकी की तरह हंसते देखो वो अंदर तक सहम गया था। इस वक्त वो मन ही मन एक बात कह रहा था, पता नहीं जब वो लड़की इन दोनों जल्लाद भाइयों के हाथ लगेगी तब ये दोनों उसके साथ क्या करेंगे। भगवान से बस एक ही प्रार्थना है कि उस लड़की को इन दोनों जल्लाद के पास वापस मत लाना। जय इस वक्त यही प्रार्थना कर रहा था कि आहिरा उनकी जिंदगी में ना आए, लेकिन उसे नहीं पता था कि भगवान ने आहिरा को पहले ही इन दोनों जल्लादों की किस्मत में लिख दिया था। अब देखना यह था कि आहिरा इन दोनों जल्लादों को इंसान बनाती है या खुद इनकी कैद में कैद होकर अपना दम तोड़ देती है।